हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, अगर आप एनटीपीसी में बैठने जा रहे हैं या रेलवे में बैठने जा रहे हैं आरआरबी में 2025, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है दो भाइयों की आयु का अनुपात 6:2 है। ठीक है, यानी 6:2 है और उनकी आयु में अंतर 16 वर्ष है। तो आयु ज्ञात करें, विकल्प दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स मान लेते हैं आयु क्या है, आयु यक्स है। यहाँ लिख लेते हैं माना। क्या फ्रेंड्स मानते हैं इसको, माना। ठीक है, ये मार्कर नहीं चल रहा है फ्रेंड्स, एक सेकेंड। तो फ्रेंड्स चलो अब देख लेते हैं माना क्या है। माना, ध्यान से देखना फ्रेंड्स, माना जो उम्र है यक्स है। माना उम्र क्या है, यक्स बराबर यक्स मान लिया। ठीक है, माना उम्र क्या है, यक्स है। ठीक है, तो कह रहा है दो भाइयों का आयु का अनुपात इतना है, तो क्या हो जाएगा, 6:2 है तो एक हो जाएगा 6x, एक हो जाएगा 2x। यहाँ लिख लेते हैं, ऐसे ही लिख लेंगे, आप भी लिख लेंगे। ठीक है, और उनकी आयु में अंतर 16 वर्ष है। इनका अंतर कितना है फ्रेंड्स, इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है 16 वर्ष। ठीक है, ये अब 6 में से 2 घटा दो, कितना आएगा, 6 में 2 घटाएंगे तो आएगा 4x आएगा। ठीक है, 4x आ गया, ये बराबर कितना है, 16 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि यक्स बराबर करेंगे तो 16/4 आएगा, तो काट दो, 4 चौका 16, तो यक्स बराबर हमको मिल गया कितना, 4। यक्स बराबर कितना मिल गया फ्रेंड्स, यक्स बराबर 4 मिल गया। अब यहाँ ज़रा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना है। ये 6x है तो 6 गुणे यक्स का मान रख दो, 4 आया है तो आ गया 24। एक का मान आ गया 24, दिख रहा है स्पष्ट, एक का मान 24 आ गया। दूसरा 2x है, यहाँ रख देते हैं 2x। ठीक है, ध्यान से देख लेना, 2x है, 2 इंटू यक्स का मान क्या है फ्रेंड्स, यक्स का मान अभी 4 आया है, यहाँ 4 रख दो, तो 4 दूना 8, ये दूसरा आ गया। यानी उम्र जो उनका आया है, एक का 24 वर्ष, एक का 8 वर्ष। कितना आ गया उम्र उनका, उम्र उनका आ गया है फ्रेंड्स 24/8, ये 24/8 ये। तो आपका जो ऑप्शन था क्वेश्चन में, ये 24/8, ये आपका बी। ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। और इनका जब अंतर देखेंगे, 16 वर्ष का अंतर भी आएगा, 24 में 8 जाएगा, 16 आएगा, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को लगाएंगे। उम्र को यक्स मान लीजिए, उनका अंतर है तो 6x - 2x बराबर 16 हो जाएगा। तो इस तरह से लगा कर काट देंगे, 6x में x का मान रखो तो काटोगे 24 आएगा, ऐसे रख देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ही अच्छा पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है कि 12/8, ऐसे कई भिन्न दे देता है। जैसे दिया है 12/8, 16/20 व 28/34 व 36/40 में कौन बड़ी है। ठीक है, ऐसे देगा। अगर छोटा रहता तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, बट फ्रेंड्स ऐसे रहेगा, जैसे उसका ज़्यादा रहेगा तो कितना आप गुणा करोगे, 12 का 20 में, 16 का 34 में, कैसे गुणा करेंगे, तो दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका एक तरीका है। इनका हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, इनका हम रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अंतर। अब देखो 12 और 8 का अंतर कितना है, 4। कितना अंतर है, 4। ध्यान से देखना, 12 और 8 का इनका जो डिफरेंस है क्या है, 4 इनके बीच का। और ये 16 और 20 का क्या डिफरेंस है, 4 का है, लिख लो ऐसे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इनके जो बीच का डिफरेंस 4 आ गया। इसमें 28 और 34 का डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस 6 है, 6 लिख लो, 6 है। ठीक है, 36 और 40 का डिफरेंस इनके बीच क्या है, 4 है, 4 लिख लो। ठीक है, अब ये जो आए हैं आपके 4, 4, 6 और ये 4 जो डिफरेंस आया है, ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पर 4, 4, 6, ये वाला 6 और ये वाला 4। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, अरे एलसीएम बड़ी संख्या हो जाती है जो कट जाए, यानी 24 अंक लेंगे तो 6 से 24, 4 से 24 भी कट जाएगा। इनका कितना एलसीएम आ गया, आपका एलसीएम आ गया है, एलसीएम आपका आ गया 24। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, इससे भाग देंगे, 4 का भाग इसमें देंगे, जो आएगा ऊपर गुणा कर देंगे। 4 का भाग जो डिफरेंस है, 4 का भाग 6 में देंगे तो 12×6 = 72। ठीक है, ये 72 हो गया। इसके भाग देंगे 4 छंग तो 16×6 = 96 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखते चलो। फिर 6 का भाग देंगे 6 चौको तो 4 का गुणा 28 में, 4 8 32, 4 दूनी 8, 3 11, 112 हो जाएगा फ्रेंड्स।
अब 4 आया, 4 छंग 6 आएगा तो 6 छंग 36, 6 त्रिक 18, 3 21 216 आ गया। ठीक है, यानी जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस जो आएगा उसका एलसीएम निकालेंगे तो उसका एलसीएम 24 आ गया। ध्यान से देखना 24 आया है। अब इसी डिफरेंस वाले से 24 में भाग देंगे, जो आएगा उसके अंश में गुणा कर लेंगे। तो 4 का भाग 24 में देंगे, 6 आएगा तो बरछंग 72 आ गया। फिर 4 आया है डिफरेंस, तो 4 का भाग 6 आएगा तो 16 छक्का 96। ऐसे ही करेंगे तो इतना आ गया। तो कौन बड़ी है पूछा है, तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी 216 आ रही, इससे तो ये भिन्न 36/40 हमारी क्या हो गई, सबसे बड़ी हो गई। सबसे छोटी पूछेगा तो 72 आ रहा है इस वाले में, तो ये सबसे हमारी छोटी हो गई। ठीक है, ये हमारी सबसे छोटी, ये छोटी हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ये छोटी हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, ये तो बड़ी है, ये तो क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, ये बड़ी हो जाएगी। समझ में आ गया इस तरह से। और जो छोटा रहता है, जैसे हम दिया है 15/8, ठीक है, वह 40/6 ऐसे दिया रहता है। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 छक्का 90, 8 चौक 32 320। तो ये बड़ा हो गया, इसको जान जाते हैं। छोटा वाला तो ऐसे निकाले थे, कई दिया रहता है तो उसके निकालने के लिए ये नियम है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले इनका भिन्नों का डिफरेंस निकाल लो, अंश और हर का, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या निकालो आप, डिफरेंस। जो आएगा उसका एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम आया है हमारा 24। मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ। फिर जो डिफरेंस आता है, सभी डिफरेंस से उस 24 में भाग कर दो बारी बारी से, और उसका अंश में गुणा कर दो, यानी न्यूमरेटर में गुणा कर दो। उसके बाद आपको भिन्न मिल जाएगा, कौन बड़ा है छोटा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए ये इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर और कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं की कुछ खास क्वेश्चन लेके। जय हिंद, वंदे मातरम।